आप बता, थप्पड़ मारा था ना? मैंने नहीं मारा। आपने थप्पड़ नहीं मारा? अपने कैमरे लगे, कैमरे कितने कैमरे लगे? नाम क्या आपका? राजकुमार। राजकुमार है ना आपका नाम? ये गाड़ी है ना आपकी? हाँ। इसी बंदे ने मेरे थप्पड़ मारा है। महबूब इकबाल इसका जो ये सारे जनता सबूत है, इन्होंने मेरे को थप्पड़ मारा है यहाँ पे। और ये यहाँ पर है, ये भाई साहब है, ये जो ये इनकी फोटो दिख रही है, ये इनके महबूब, ये पता नहीं जो भी है, इनके वीआईपी बंदे हैं, इन्हीं का वो वीआईपी लोग ऐसे करेंगे तो आम पब्लिक क्या करेगी? इन्होंने ही थप्पड़ मारा है, मेरी एनएच भी तोड़ दी है। ये सब देख रहे हैं, ये एनआईए के ऑफिस के सामने ये पूरा हर जगह कैमरे लगे हुए हैं, सबको पता लग जाएगा। कर लिया आपके बंदे ने थप्पड़ मारा मुझे, आपके बंदे ने मुझे थप्पड़ मारा है सबके सामने। आप सबके सामने थप्पड़ मारा इसने मुझे यहाँ पे। वो कैमरा लगा, वो देखो कैमरा लगा, वो कैमरा लगा, सब कुछ रिकॉर्डेड है यहाँ पे। आपको क्या लग रहा है मजाक है? उस ड्राइवर ने मेरे को बहुत ज़ोर से एक चांटा मेरे मुंह पे लगा दिया, जिससे कि मेरी आंख में चोट आई, मेरे को नोज ब्लीडिंग हुई ऑन स्पॉट, और मेरे हैंकी में काफ़ी नोज ब्लीडिंग हुई थी। ताकत के नशे में चूर नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक ताकतवर नेता का ड्राइवर हाथापाई करता है, और हाथापाई करने के बाद उसका एक सीसीटीवी फुटेज भी वायरल होता है और उसका वीडियो भी वायरल होता है। प्रशासन से उम्मीद और तवक्का तो ये थी, खासकर पुलिस से, कि वो उसका संज्ञान लेंगे। संज्ञान लेने के बाद फौरन एफआईआर लॉन्च होगी और उस ड्राइवर से पूछताछ की जाएगी, और उस ड्राइवर के मालिक को भी ये कहा पूछा जाएगा कि आपकी उपस्थिति में ये सब कुछ हो रहा था, आप खामोशी से तमाशा क्यों देख रहे थे। लेकिन मामला चूंकि आम आदमी का है, आम आदमी इसीलिए है कि वो सड़क पर थप्पड़ खाए, लात खाए, घूसा खाए और उसके बाद चुप हो जाए। जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता पहले पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में थे, अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता महबूब इकबाल एक ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर रुकते हैं। रुकने के बाद वहां पर क्या कुछ होता है पहले आप वीडियो में देखिए। ये देखो, पूरा आएगा थप्पड़ मारते हुए। ये देखो, दिख गया सर, दिख गया आपको, दिख गया थप्पड़ मारते हुए। ये क्या हो रहा था, आइए उसी से जानते हैं जिसके साथ ये सब कुछ हुआ। आपका नाम? सर मेरा नाम विक्रांत सोनी है। विक्रांत, ये जो इंसिडेंट हुआ है किसके साथ हुआ है? सर ये मेरे साथ ही गुजरा है। सुबह का वक्त था, 11 साढ़े 11 बजे का टाइम था। मैं अपने काम को ज़रा सा अपनी गाड़ी से आगे एक गाड़ी चल रही थी, उन्होंने एकदम ब्रेक लगा दी इस गाड़ी ने, और मेरी गाड़ी जस्ट माइनर सी कोलाइड हो गई, जिसमें शायद उनकी गाड़ी को बिल्कुल भी नुकसान नहीं हुआ और मेरी गाड़ी का ही शायद थोड़ा नुकसान हुआ। 2 PSOs और एक ड्राइवर उस गाड़ी का उतर के आता है और मेरे गाड़ी के दरवाजे पे आके खड़े होकर के मुझे कहते हैं कि तुम्हें गाड़ी नहीं चलानी आती, किस तरीके से गाड़ी चला रहे थे। तो मैंने कहा सर मेरी गलती नहीं है, ट्रैफिक रोड चलती है तो आपने ही एकदम ब्रेक लगाई है तो लग जाती है, आपका कोई नुकसान तो हुआ नहीं है। तो इतना ही मैं कह रहा था कि इसी दौरान में उन 2 PSOs की मौजूदगी में, उन 2 PSOs की भी उस टाइम पे उन्होंने मेरे से बात करी थी, उनकी मौजूदगी में ही उस ड्राइवर ने मेरे को बहुत ज़ोर से एक चांटा मेरे मुंह पे लगा दिया, जिससे कि मेरी आंख में चोट आई, मेरे को नोज ब्लीडिंग हुई ऑन स्पॉट, और मेरे हैंकी में काफ़ी नोज ब्लीडिंग हुई थी। और मैंने स्पेक्स पहन रखी थी, दूसरी स्पेक्स थी, और वो भी वहाँ गायब हो गई, वहाँ पे गिर गई कहीं पे। तो मैं उसके बाद मैं अपनी गाड़ी से उतरा और मैं उनकी गाड़ी के आगे जाके खड़ा हो गया। मैंने पुलिस का वेट किया, जब तक पुलिस नहीं आएगी मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। उस दौरान भी PSOs ने मेरे साथ बदतमीज़ी करी, उस ड्राइवर ने भी बदतमीज़ी करी। उन जनाब जो शेख इकबाल महबूब इकबाल जी हैं, उन्होंने भी उस दौरान मेरे को कहा कि आप यहाँ से हट जाइए, हमारा कोई कसूर नहीं, हमने नहीं मारा, आप झूठ बोल रहे हैं, ये सब कुछ। और सारी पब्लिक वहाँ पर तमाशा देख रही थी। पुलिस कोई आधे घंटे के बाद जाकर के आई। तो तब तक आप वहीं पर खड़े थे? मैं तब तक सर उनकी गाड़ी के आगे ही खड़ा रहा ताकि वो यहाँ से भाग ना जाए। उन्होंने भागने की कोशिश की, गाड़ी भी स्टार्ट करी, जबकि मैं उनकी गाड़ी के आगे भी खड़ा था। गाड़ी को हल्का सा मूव भी आगे किया कि शायद डर जाएगा, हिल जाएगा, मगर मैं वहाँ पे उनकी गाड़ी के बोनेट के ऊपर ही बैठ गया। जनता जो रेड लाइट के ऊपर ये सब तमाशा देख रही थी, जनता
में से किसी ने उनको ये नहीं बोला आप गलत कर रहे हो, आपको रुकना चाहिए, पुलिस के आने का इंतजार करना तब चाहिए? तक मेरे फादर भी वहाँ पर पहुँच गए थे। उन्होंने भी उनको बोला कि इस तरीके से क्यों बिहेव किया है, पुलिस का वेट करेंगे, पुलिस आएगी। और लोग फिर तब उस टाइम सारे लोग वहाँ पे इकट्ठा भी हो गए थे। उन लोगों ने भी उनसे यही कहा कि आप गाड़ी से बाहर आ जाइए, मगर वो गाड़ी से बाहर नहीं निकल रहे थे, गाड़ी में ही बैठे रहे सबके सब एक साथ। और PSOs का डरावा दे करके एक आम आदमी को, मेरे को, सब बाकी लोगों को भी कि ये VIP बंदा है, इसके पास नहीं जाना है। जब पुलिस वाले आए तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सर पुलिस ने उनकी गाड़ी को टेक ओवर करके उनको पुलिस थाना लेकर के आए, मेरे साथ, मेरे को भी लेकर। नहीं, उसके बाद क्या वो गाड़ी लेकर निकल गए थे? नहीं सर, वो गाड़ी वहीं पर रुकी थी और पुलिस की गाड़ी आई, उनको साथ में लेकर के यहाँ पुलिस स्टेशन लेकर के आए। और उसके बाद उन्होंने पूरी सुनवाई की कि क्या हुआ। उस ड्राइवर की भी सुनी, उन जनाब की भी सुनी, उन PSOs की भी सुनी। उन सब ने एक ही चीज़ कही कि हमने इसको नहीं मारा है, ये आदमी झूठ बोल रहा है। और मैंने कहा, मेरा चेहरा बता रहा था। SHO साहब ने खुद बोला कि इसका चेहरा बता रहा है कि इसको चांटा मारा गया है बहुत ज़ोर से, इसका चेहरा लाल है, मगर वो नहीं मान रहे थे। और फिर मेरे को एकदम दिमाग में आया कि वहाँ CCTV ज़रूर लगे होंगे, तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि आप मेरे साथ चलिए। और हम लोग वहाँ पर शॉप पर गए जिसके बाहर ये इंसिडेंट हुआ था। वहाँ से मैं CCTV फुटेज बरामद हुई जिसमें बिल्कुल साफ साफ क्लियर नज़र आया कि उन्होंने मुझे किस तरीके से मारा, 2 PSOs की मौजूदगी में मुझे मारा और मेरे साथ बदतमीज़ी करी। तो ये सब कुछ होने के बाद पुलिस ने उस ड्राइवर के अगेंस्ट FIR दर्ज करी है, जिसके अभी FIR दर्ज शायद हुई भी नहीं थी। मैंने सिर्फ रिटन कंप्लेंट ही लिखी थी और मैं मेडिकल चेकअप के लिए सरवाल हॉस्पिटल गया था। जब तक मैं वापस आया अभी मेरी FIR कंप्लीट भी नहीं हुई थी, उससे पहले ही उस ड्राइवर की बेल भी हो गई और वो यहाँ से जा चुका था। अच्छा, आपके यहाँ पहुँचने से पहले ही उसकी बेल हो गई? मेरी अभी FIR लॉन्च भी नहीं हुई थी, अभी मेरा बयान भी नहीं लिया गया था, सिर्फ मेरी एक एप्लीकेशन ही दी गई थी। उसी के बेस पे उसकी बेल भी कर दी गई और उसको यहाँ से रवाना भी कर दिया गया। जैसे आप कह रहे हैं कि बेल हो गई, उसको रवाना कर दिया गया, अब आज आपकी FIR लॉन्च हो चुकी है? आज मुझे अभी कुछ 1 घंटा पहले मुझे मेरी FIR की ये कॉपी मिली है। ठीक है, जिसमें मुझे अभी मेडिकल चेकअप के लिए दोबारा जाना है। मेरा आईज का मेडिकल चेकअप पेंडिंग है, जिसमें पुलिस मुझसे मांग रही है कि उनको 2 आई विटनेसेस भी चाहिए अभी CCTV फुटेज होने के बावजूद भी। एक आई विटनेस हमारे पास है, उससे हमारी बात भी हुई और वो आने को भी तैयार था, मगर उसने साफ SHO साहब को यही बोला कि सर अगर मैं आऊँगा, अगर इसको वो मार सकते हैं तो मैं तो एक आम आदमी हूँ, बहुत ही छोटा आदमी हूँ, मैंने देखा है, तो कल को मुझे क्या ये PDP या NC जो भी हैं ये मेरे साथ क्या करेंगे। तो अब मुझे बताइए कि आम आदमी कितना पिसेगा, आम आदमी कितना रुलेगा। लेकिन क्या CCTV फुटेज और जो वीडियो वायरल हुई है, क्या उसकी बुनियाद पर पुलिस को ये नहीं लग रहा कि उनके पास एडुकेट प्रूफ है, उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है किसी आई विटनेस को बुलाने की, और CCTV फुटेज की बुनियाद पर भी कार्रवाई हो सकती है? सर बिल्कुल हो सकती है। उस इंसान ने तो SHO साहब के सामने कबूल भी किया है कि उसने मुझे मारा है, सबके सामने कबूल किया है उसने, पुलिस डिपार्टमेंट के सामने कबूल किया है कि उसने मारा है। मगर अब उसके बाद भी अगर वो कहेंगे आई विटनेसेस लाने को, तो मेरी अपनी तरफ से या जो भी उनकी डिमांड रहेगी पुलिस की इस केस को फर्दर प्रोसीड करने के लिए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आई विटनेसेस को ला सकूँ, या जो भी मैं इसमें और हेल्प कर सकता हूँ पुलिस की मैं करूँगा। मगर फ़र्ज़ पुलिस का बनता है ये काम करने का, मेरा नहीं बनता, क्योंकि मैं विक्टिम हूँ और पुलिस इस चीज़ को मेरे साथ देना चाहिए सभी। मैं आपसे समझना चाहूँगा, अक्सर इन मामलों में ये होता है कि पुलिस वाले भी समझाते हैं, घर वाले भी समझाते हैं, समाज के बड़े लोग भी, बड़े ठेकेदार भी आते हैं, वो भी ये कहते हैं कि भाई छोड़ो, जो हुआ जाने दो, ठीक है हो गया, या वो जो जिसने ये हरकत की होती है उसके परिवार के लोग कहते हैं जी हम माफ़ी मांग लेते हैं, बात ख़त्म कर दीजिए। क्या ऐसा कुछ हुआ आपके साथ भी? सर इससे ज़्यादा ही हुआ, शायद मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा इस माध्यम से इस वक्त, मगर मैं अभी भी इसी वजह से स्टैंड खड़ा हूँ कि सर मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मुझे जम्मू में मेरा बहुत अच्छा रिलेशन है लोगों के साथ, पब्लिक के साथ भी अच्छा रिलेशन है, काफ़ी लोग मुझे जानते भी हैं। उसके बावजूद अगर मेरे साथ ऐसा हो सकता है, एक अच्छी गाड़ी में सवार, एक अच्छे कपड़े पहने हुए सवार के साथ अगर ऐसा हो सकता है, तो मेरा ये कंसर्न है कि शायद कोई रेडी वाला, ऑटो रिक्शा वाला, या मुझसे कोई नीचे का गरीब इंसान या कोई भी होगा, अगर वो होता शायद इसको तो मार ही देते ये लोग। सिर्फ मैं इसी वजह से आज इन लोगों की ये जो हैवानियत है, ये इन लोगों की जो गुंडागर्दी है, इसके अगेंस्ट मैं आज यहाँ खड़ा हूँ, ताकि अगर कभी दोबारा भी जम्मू में ऐसी कोई इंसिडेंट होगा, किसी और के साथ भी क्यों ना होगा, मैं उसके साथ भी खड़े होने को तैयार हूँ। हमें इस चीज़ को, इस VIP कल्चर को, इस VIP गुंडागर्दी को हमारे जम्मू से ख़त्म करना है। और मैं ये समझता हूँ कि शायद अगर आज मुझसे शुरुआत हो जाएगी तो ये बहुत अच्छा ही होगा। मैं इस चीज़ को बहुत अपने आप को भाग्यशाली मानूंगा कि मेरी तरफ से इस चीज़ की शुरुआत हो जाए। मैं जम्मू के साथ खड़ा हूँ, जम्मू मेरे साथ खड़ा होगा तो हम इस VIP गलत कल्चर को हम जल्दी ख़त्म कर पाएंगे जम्मू से। जैसे आपने कहा VIP गलत कल्चर को ख़त्म कर पाएंगे,
इस पूरे इंसिडेंट में एक बात साफ तौर पे निकल के आती, क्या पूरे इंसिडेंट में किसी भी वक्त किसी भी समय जो गाड़ी के अंदर सवार वीआईपी था उसने नीचे उतरकर आपसे माफ़ी मांगने की या आपको समझाने की या इस मसले को क्या कहते हैं ख़त्म करने की कोई कोशिश की? और अपने ड्राइवर के इस अभद्र व्यवहार के बाद क्या उसने उसके लिए आपसे माफ़ी मांगी? सर उन्होंने एक ही बात कही, मेरे ड्राइवर ने कुछ नहीं किया है, मेरे ड्राइवर ने कुछ नहीं किया है, तुम्हें जो करना है कर लो, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। उन्होंने सिर्फ एक ही वर्ड कहा वहाँ पे, और वो अपनी गाड़ी से सिर्फ खिड़की से सिर्फ एक दफ़ा बाहर आए थे, जिसमें वो हम पे चिल्ला रहे थे कि हमारे रास्ते से हट जाइए। उसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया, अपनी गाड़ी में चुप करके बैठे रहे वहाँ पे वो। उसके अलावा उन्होंने कुछ आपको क्या लगता है कि क्या पुलिस इस मामले में उस तरीके से कार्रवाई कर पाएगी जिस तरीके से पुलिस आम तौर पर किसी आम आदमी को लेकर, गरीब कमज़ोर आदमी को लेकर कार्रवाई करती है? सर एसएचओ दीपक पठानिया जी ने मुझे आश्वासन दिया है कि वो इस केस के अंदर पूरी निष्पक्षता के साथ कार्रवाई करेंगे और इसमें जो उनकी तरफ से बेस्ट सपोर्ट एक आम आदमी को होनी चाहिए वो देंगे, और जिसकी गलती है उसको इसकी सज़ा दिलवाएंगे। उनका कहना यही है कि इस केस में एफआईआर जो है वो केवल और केवल उस ड्राइवर के ऊपर ही बनती है, क्योंकि उन्होंने हाथापाई करने की कोशिश करी है। लेकिन ताकत का नशा उस ड्राइवर के दिमाग में तो तब आया ना जब उसको ये मालूम है वो गाड़ी किसकी चला रहा है। सर यही चीज़ मैंने अभी कुछ देर पहले ही एसएचओ साहब के साथ डिस्कस किया। उन्होंने इस चीज़ को एग्री भी किया कि ये बात बिल्कुल सही है, मगर उनके भी हाथ कानून में बंधे हैं और कानून से आगे वो नहीं जा सकते। जितना कानून कहता है उतना ही वो कर सकते हैं। बाकी काम हमारे जम्मू वालों को करना है, हमारी मीडिया को करना है, हमारी सरकार को करना है, हमारे गवर्नर साहब को करना है। आपसे रोककर आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि ये जो ड्राइवर महोदय हैं क्या ये पुलिस के कर्मचारी हैं या ये उनके प्राइवेट ड्राइवर हैं? क्या आपने ये मालूम करने की कोशिश की? सर जहाँ तक मेरी समझ में आया है वो उनके शायद प्राइवेट ही कर्मचारी हैं, वो पुलिस या किसी डिपार्टमेंट से नहीं है। और एक ड्राइवर में वैसे इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो किसी को इस तरीके से मार सके। अब ये काम पुलिस का पता करना है कि वो ड्राइवर हैं या वो कौन है, ये पुलिस बेटर जान पाएगी। वीवीआईपी के साथ कोई ड्राइवर या उसके साथ चलने वाला कोई और कर्मचारी होता है, उसके दिमाग में कुछ तो ऐसा गया है जिसके चलते उसको ये लगता है कि वो हाथ उठा सकता है और हाथ उठाने के बाद उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। और दूसरा, वीवीआईपी जो भी थे उन वीवीआईपी को भी ये समझना होगा कि अगर इस तरह का व्यवहार आपके साथ चलने वाले ड्राइवर ने किया, आपको खुद उसे पुलिस के हवाले करना चाहिए था और पुलिस कर्मियों से ये गुजारिश करनी चाहिए थी कि इसे ठीक तरीके से समझाइए कि आम आदमी के साथ आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए। मगर ऐसा न करके अपने ड्राइवर के साथ खड़ा होना साफ तौर पर यह दर्शाता है कि कानून जाए भाड़ में, हमें हमारे साथ जो लॉयल हैं, हमें हमारे साथ जो लॉयल्टी के साथ रह रहे हैं, हमें उनसे प्रेम है। हम उनके लिए कानून की धज्जियां उड़ाएंगे, हम उनके लिए आम आदमी को पिटता हुआ देखेंगे, हम उनके लिए सब कुछ करेंगे। यही वजह है कि देश के अंदर से ना तो वीवीआईपी रेसिज्म जा रहा है, ना ही वीवीआईपी कल्चर जा रहा है।